बच्चे भूखे हैं। कालू कौवे को कहो मुझे यहाँ से जाने दे। ढोलकपुर के जंगल में टूनटूनी चिड़िया रहा करती थी। उसके दो बेटे थे। और फिर एक दिन की बात है, टूनटूनी चिड़िया के दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे कि वे दाना ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। वे जंगल में दाना ढूंढते ढूंढते उसको एक पेड़ पर भुट्टे के दाने दिखाई देते हैं। वे वहां पर जाती है। वे जैसे ही भुट्टे के दाने लगती है तो वहां पर कालू कौवा आ जाता है। छोड़ दो मुझे कालू भाई, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। टूनटूनी चिड़िया की आवाज सुनकर पास में बैठा चिड़िया सब देख लेता है और फिर वहां पर आकर कहता है, छोड़ दे कालू, इस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे चिल काका, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी भुट्टे की चोरी की है। इसे बाजार में जाकर बेच दूंगा, मेरे पैसे वसूल कर लूंगा। कालू भाई मुझे छोड़ दो। चिल काका मुझे बचा लो ना, ये मुझे बाजार में बेच देगा। मेरे बच्चे भूखे हैं। पहले तो मेरे घर वालों ने मुझ पर अत्याचार किया था, अब ये कालू मुझे सता रहा है। कालू को, इस चिड़िया को तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। वैसे तो मैंने मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन तुम जैसे पापी को तो मैं मार सकता हूँ। वैसे मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कालू कौवा चील का गुस्सा देकर टूनटूनी को छोड़ देता है। टूनी चिड़िया मुझे माफ कर दो, जितने भी तुमको दाने चाहिए उतने ले सकती हो तुम। टूनटूनी चिड़िया के दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे थे। वे जल्दी जल्दी बूटे के दाने खाने लग जाते हैं कि तभी उसकी बड़ी बेटी टूनटूनी चिड़िया को कहती है, टूनटूनी चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बताती है। बेटा, आज तुम्हारे पिताजी हमारे साथ होता तो हमें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मम्मा मम्मा, हमारे पापा ने हमको घर से क्यों निकाल दिया था? वो हमें अपने घर में क्यों नहीं रखना था? इस दुनिया में बेटियों को सभी बोझ समझते हैं, इसलिए तुम्हारे दादी और पापा को बेटा सही था, इसलिए हमें घर से निकाल दिया गया। और मैं ये साबित करके रहूंगी कि बेटियां किसी से कम नहीं होती है। मैं तुमको पढ़ा लिखा करेगा अच्छी काबिलियत बना दूंगी, फिर तुम्हारे सभी मिसाल करे। मम्मा मम्मा, हम तुम्हारे सपना जरूर पूरा करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरने लग जाता है। टूनटूनी चिड़िया की दोनों बेटियां स्कूल में टॉप करती है। मम्मा मम्मा, देखो हम दोनों बहनों को इतना बड़ा गिफ्ट मिला है। हम दोनों ने स्कूल को टॉप किया है। और तो और मम्मा, हमें आगे की पढ़ाई के लिए स्कोर सब भी मिला है। हम अगली पढ़ाई करें। मुझे पता था कि बेटा तुम अपने आप को बहुत ही काबिल बनाओगी, पर तुम्हें आगे की पढ़ाई भी अब शुरू करनी चाहिए। समय पंख लगाकर उड़ने लग जाते हैं। फिर टूनटूनी चिड़िया की दोनों बेटियां नौकरी लग जाती है, सुनहरी डॉक्टर बन जाती है। और फिर पिंकी चिड़िया एक बड़ी बिजनेसमैन बन जाती है। एक दिन की बात है, सुनहरी उड़ते उड़ते जा रही थी कि तभी एक घायल पक्षी उसको दिखाई देता, तो वे वहां पर जाकर कहती है, बेटा, मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। सुनहरी चिड़िया उसे उठाकर अपने घर लेकर आ जाती है। फिर टूनटूनी चिड़िया उसे देखकर कहती है, अरे अरे सुनहरी बेटा, तुम इसको क्यों हमारे घर में लेकर आ? डॉक्टर बनने का ये नारा थोड़ी ना है कि तुम अपने घर पर अरे गरे को लेकर आ गई हो। ये मेरा घर है, ये तुम्हारा क्लिनिक नहीं है। आज से पहले मैंने आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, आप इसे जानती। हाँ बेटा, यही तुम्हारे वह जालिम बाप है जिसने तुमको और हम दोनों को घर से बाहर निकाल। मेरा फर्ज है कि इलाज करना। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है।
सुनहरी चिड़िया का पिता टुनटुनी चिड़िया को सामने पाता तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। मैं गलत था, मेरे बेटे ने मुझको धक्के देकर घर से निकाल दिया। जिस बेटी को मैंने घर से निकाल दिया था और उसी बेटी ने मुझको बचा लिया। मैं समझता हूँ बेटियां बोझ नहीं होती, मुझे माँ पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज पिताजी को माफ कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।